भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहनों आप देख सकती हैं, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र वर्ष 2022-23 के लिए नीति अनुमोदित हो चुकी है। इसके बारे में एक नया सा सरकारी आदेश हमारे पास आया है। इसमें लिखा है कि मंत्री परिषद ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र वर्ष 2022-23 हेतु नीति को अनुमोदित कर दिया है। यह स्थानांतरण नीति केवल वर्ष 2022-23 के लिए है। स्थानांतरण दिनांक 30 जून 2022 तक किए जा सकेंगे। समूह का और खा के अधिकारियों द्वारा जनपद में 3 वर्ष तथा मंडल में 7 वर्ष पूर्ण किए जाने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है। वहीं समूह का एवं खा के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारी कर्मचारी की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20% एवं समूह गा एवं घा के संवर्गवार कार्यरत कर्मियों की संख्या के अधिकतम 10% तक ही सीमा तक किए जा सकेंगे। समूह खा और जो गा वाले कार्मिक हैं, इनके स्थानांतरण यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं पर समूह गा के कार्मिकों के पटल परिवर्तन यानी क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश दिनांक 13 मई 2022 को कड़ाई से अनुपालन किए जाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के द्वारा घोषित आकांक्षी जिला योजना इससे संबंधित जनपदों एवं बुंदेलखंड के समस्त जनपदों में तैनाती करके संतृप्तिकरण किए जाने की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो आशा बहन है अयोध्या जिले से आती हैं, उन्होंने एक ये जानकारी भेजी जो ट्रांसफर से जुड़ी हुई है। तो यहां पर अब आपको अन्य खबरें दिखाते हैं जो आप सबके काम की भी हैं। जैसे कि बाल विकास परियोजना अधिकारी जो इटवा सिद्धार्थ नगर जिले के हैं, 14 जून को उन्होंने एक यह सरकारी आदेश समस्त सुपरवाइजरों को और समस्त आंगनबाड़ी बहनों को सिद्धार्थ नगर में बाल विकास परियोजना इटवा में इसको भेजा है, जिसमें लिखा है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी सिद्धार्थ नगर के पत्र संख्या दिया है 101 दिनांक 5/5/2022 के द्वारा समस्त मुख्य सेविका एवं समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को विभागीय कार्यों में सक्षम बनाए जाने हेतु अल्प वजन बच्चों का मापन आयु के अनुसार वजन, गंभीर अल्प वजन सैम मैम बच्चों का मापन आयु के अनुसार वजन एवं ग्रोथ चार्ट भरने की विधि तथा बच्चों के 1000 सुनहरे दिन आदि बिंदुओं पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त प्रशिक्षण में समस्त मुख्य सेविका, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनको प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करना यहां पर अनिवार्य होगा। उन्हें किसी भी प्रकार का अवकाश दे नहीं होगा। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लिखा है इटवा में केंद्रों की संख्या यहां पर 232 है, ब्रैकेट में 205 लिखे हैं। बैच की संख्या यहां पर दे दी गई है और कार्यकर्तियों की संख्या दे दी गई है। प्रशिक्षण की तिथियां दे दी गई हैं, तो 16 को लगा है, 17 को है और 17 आप लोगों की जो है यहां पर कल थी और कल ये प्रशिक्षण वहां पर सब कराए जा चुके हैं। इसमें लिखा है ये 9 बजे से जो है 9 बजे से 3 बजे तक प्रशिक्षण कल वहां पर हो चुके होंगे और बैच बना करके आंगनबाड़ी बहनों का प्रशिक्षण वहां पर करवाया गया होगा। इसके संबंध में था वो सब आप बहनों को हमने बता दिया। इधर देखिएगा यहां पर ये सोनवर्षा प्रखंड से यहां पर कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी का सोनवर्षा से 11 जून वाला आदेश एक हम तक आया है। इसमें लिखा है यहां पर कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अभी तक लंबित पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इसमें इनका यहां पर कहना है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशनधारियों का
100% जीवन प्रमाणीकरण भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश दिया गया था, परंतु अभी तक प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस कार्य हेतु प्रखंड और पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, परंतु पेंशनधारियों के शिविर स्थल पर नहीं आने के कारण पेंशनधारियों का जो जीवन प्रमाणीकरण है वो भौतिक सत्यापन का कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। जिला पदाधिकारी सहरसा के आदेश पत्र में स्पष्ट है कि अगले 3 दिन में इस भौतिक सत्यापन कार्य को पूर्ण करें। औसतन प्रति आंगनबाड़ी पर 25 से 30 ही लाभुक हैं, इन्हें बहुत सरलता से खोजा जा सकता है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा निम्न प्रकार से पेंशनधारियों का सत्यापन का कार्य किया जाना है। साथ ही लिखा है सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी जीवित हैं अथवा मृत हैं या स्वयं देख करके सत्यापन करना है। प्रत्येक पेंशनधारियों का आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक की छाया प्रति एवं एक नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो भी लेना है। उक्त सभी सत्यापित पेंशनधारियों की संलग्न सहित सूची को सत्यापित करते हुए प्रखंड कार्यालय को प्रतिवेदन वापस करना है। चूंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजना है, अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी बाल विकास महिला पर्यवेक्षिकाएं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं इस कार्य को पूर्ण करने हेतु इनको निर्देश दिया जाए। इस पत्र के साथ पेंशनधारियों की पंचायतवार सूची उपलब्ध कराई जाए। इसके बारे में एक ऑर्डर सोनवर्षा बिहार में निकला है, तो बिहार में आप सब बहनों को यह काम भी करना है। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर क्रियान्वयन के मुख्य कारण दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं संभव अभियान, जुलाई स्तनपान प्रोत्साहन लिखा है, सितंबर बीमारी व एनीमिया से बचाव के संबंध में है, जून जो चल रहा है वो आपका वजन वगैरह से रिलेटेड है, वजन सप्ताह जून में चल रहा है। साथ ही जो अगस्त होगा वो ऊपरी आहार प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ होगा, अक्टूबर आपका बाह्य मूल्यांकन के लिए है और दिसंबर आपका माप राउंड के लिए होता है। इस तरह से कुछ यहाँ पर क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। संभव अभियान चरण व समय सीमा दी गई है, इसका भी एक ग्राफ है। 20 से 25 जून लिखा हुआ है वजन सप्ताह बेसलाइन, 1 जुलाई 2 अक्टूबर वजन सप्ताह जो है यहाँ पर एंड लाइन, 9 से 22 अक्टूबर माप अप राउंड ऐसे लिखा है। और इस तरह से देखिएगा यहाँ पर जो 25 से 30 जून है वो जनपद स्तरीय योजना बैठकें हैं और 25 से 30 जून का वजन सप्ताह है अभी। और यहाँ पर अभियान अवधि जो है 1 जुलाई से 2 अक्टूबर और ऐसे करके देखो सामने सामने दे दिए गए हैं। 1 से 15 दिसंबर माप अप राउंड है और बाह्य जो है आपका असेसमेंट है वो आपका 9 से 22 अक्टूबर है। वजन सप्ताह आपका 25 से 30 सितंबर में फिर होगा। उस टाइम पर मासिक व साप्ताहिक थीम पर जन जागरूकता के लिए गतिविधियां आयोजित करनी है। जुलाई में स्तनपान प्रोत्साहन, अगस्त में ऊपरी आहार और सितंबर में दस्त से बचाव और एनीमिया प्रबंधन के बारे में। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। यहां पर ये कुछ सप्ताहों के बारे में भी दिया गया है, प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, इसमें क्या सब कुछ करना है। तो ये चीजें शायद आप सबको आती भी होंगी, आप सबको पता होगा। संभव अभियान के लिए रिपोर्टिंग का भी एक ये फॉर्मेट आया है। संभव अभियान मासिक रिपोर्ट इस पर भरी जाती है। परियोजना का नाम, कुल बच्चों की संख्या जिनका वजन लिया गया है, कुल बच्चों की संख्या जिनकी लंबाई ऊंचाई ली गई है। साथ ही यहाँ पर सामान्य श्रेणी है, मध्यम अल्प वजन है, गंभीर अल्प वजन है। ये अल्प वजन आयु के सापेक्ष हैं और तीव्र कुपोषण वजन के सापेक्ष लंबाई ऊंचाई नापी जाएगी। नाटापन स्टंटिंग आयु के सापेक्ष जो है यहाँ पर लंबाई ऊंचाई। और सैम मैम जो गंभीर अल्प वजन के बच्चे, इनके लिए सेवाएं क्या हैं, जन्म के समय कम वजन है, इस सब के बारे में अलग अलग कॉलम बने हैं और आप सबको विभाग द्वारा जब कुछ करवाया जाएगा, जानकारी मांगी जाएगी तो खुद ही इन कॉलमों को फिर से बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा वृद्धि निगरानी जो है 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ इस तरीके से सब कॉलम बने हुए हैं। और साथ ही साथ ये सैम मैम गंभीर अल्प वजन के बच्चों के लिए सेवाएं क्या हैं, जन्म के समय कम वजन, इसके बारे में ये कुछ लिखा हुआ है। बाकी एक और ये लंबा चौड़ा यहाँ पर फॉर्मेट दे दिया गया है। कार्यकर्ता बहनों का नाम वाम इसमें सब भरा जाएगा। सारी चीजें यहाँ पर ऐसे भी एक फॉर्मेट पर आई हैं। ये माह जून 2022 के लिए है, यानी इसी माह के लिए सैम मैम बच्चों के अनुश्रवण से जुड़ा हुआ है। इसके जो कॉलम है वो आपको हम बता देते हैं। केंद्र का नाम, कार्यकर्ती का नाम, सैम मैम बच्चों का नाम, सैम मैम बच्चों के माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, चिन्हित बच्चों का प्रकार सैम है या फिर मैम है, जाति का कॉलम, वजन का कॉलम, लंबाई का कॉलम, कन्वर्जेंस विभाग के द्वारा परिवार को क्या लाभ मिला है, हैंडपंप, शौचालय, राशन कार्ड, यहाँ पर जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवासीय लाभ, केवल संख्या दर्ज करनी है। स्वास्थ्य जांच की स्थिति यहाँ पर है और टीकाकरण की स्थिति, गृह भ्रमण कितने बार किया गया तथा फॉलोअप की स्थिति क्या है, पोषण वाटिका स्थापित है या नहीं, इस तरह से चीजें यहाँ पर कॉलमों में जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही साथ आगे आपको बता दें, जानकारी को आशा बहन आती है गाजीपुर से, उन्होंने भेजा था और आज शाम का वीडियो भाइयों बहनों यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आप सबको हम फिर